पुष्प के कितने पार्ट हैं? कितने पार्ट हैं? जब जब क्लास चले जब देखिए, तो पुष्प के कितने पार्ट होते हैं? लड़ जाओ। देखिए क्या पुष्प के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। कितने? 4 पार्ट। देखेंगे पहला पार्ट जो आपका है वो क्या हो जाएगा? बाह्य दलपुंज। क्या होगा? देखिएगा ध्यान से, ये आपका पुष्प है, ठीक है। पुष्प के बाहर ये आपका देखिएगा, ये आपका पुष्प के बाहर एक देखिए, ये आपकी पत्तियां दिख रही हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? बाह्य दलपुंज। क्या होता है? बाह्य दलपुंज। ये जब फूल नहीं खिला होगा, खिलने से पहले इसकी पंखुड़ियां कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं, यानी बंद होती हैं। यहाँ पर देखेंगे ये कैसी होती होंगी? बंद होती होंगी। अब ये क्या होता है? जब ये फूल जो है वो जब खिलता है तो ये जो दलपुंज है वो बाहर की ओर ऐसे ही लटक जाता है, तो ये दलपुंज क्या बन जाता है? बाह्य दलपुंज। यानी पुष्प खिलने से पहले बाह्य दलपुंज क्या होता है? दलपुंज होता है। क्या होता है? अब यहाँ पर हम देखते हैं जो ये नीचे पत्तियां नीचे की ओर घूमी हुई हैं, इसके ऊपर की जो पंखुड़ियां हैं वो क्या कहलाती हैं? दलपुंज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं साहब? इधर ध्यान दो, ठीक है, अलग लिख रहे हैं। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? बाह्य दलपुंज। पुष्प के बाहरी हिस्से को क्या कहेंगे? बाह्य दलपुंज। ये देखिए ये पंखुड़ियां हैं वो क्या कहलाएंगी? दलपुंज। क्या कहलाएंगी? अगर पुष्प नहीं खिला है, पुष्प नहीं खिला, अच्छा पुष्प खिलता कैसे है? पुष्प कैसे खिलेगा? किसकी वजह से? दलपुंज में बदल जाती है तब। हाँ देखिए, हाँ सही कह रहे हैं। अगर दलपुंज किसमें बदल जाएंगे? बाह्य दलपुंज। खिलने, अगर पुष्प नहीं खिला है तो वो क्या रहेगा? दलपुंज। जब क्या होगा? पुष्प खिल जाएगा तो दलपुंज का बाहरी भाग किसमें बदल जाएगा? बाह्य दलपुंज में। क्लियर है? जैसा कि आप पत्तियां देख पा रहे हैं नीचे वाली, कि नीचे वाली पत्तियां आपकी बाह्य दलपुंज हैं और ये पंखुड़ियां जो आपकी दिख रही है वो आपकी क्या है? दलपुंज है। क्लियर है? तीसरा पार्ट देखते हैं, वो आपका क्या है? पुमंग। क्या है? पुमंग। अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, इसको हटा दूं, देखिए ये आपका क्या है? दलपुंज जो है वो हटा दिया जाए। देखिएगा दलपुंज जो है आपका क्या हो जाए? हटा दिया जाए। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है? दलपुंज। जो मैं हटा रहा हूँ क्या है? दलपुंज। ये हटा दिया जाए तो अब आप देख पा रहे हैं क्या है ये देखिएगा कुछ पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये छोटे छोटी ये देखिए, ये कई संख्या में आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं, कई संख्या में दिख रही हैं। ये डंडी की आकृति में छोटी छोटी आकृतियां हैं। तो ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पुमंग के बीच में केवल सिंगल एक भाग होता है, बिल्कुल सिंगल एक जैसा। कैसी आकृति का? इस तरीके की आकृति का, जिसे आप क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। इसके बीच में आप देखिएगा, थोड़ा सा जूम करिए, यहां पर देखिएगा, यहां पर ये देखिए, इसके बीच में क्या है आपका? क्या होता है बीच में? जायांग। यानी बीच में जायांग कितने होते हैं? एक। जायांग के चारों तरफ क्या होते हैं? पुमंग। जायांग के चारों तरफ सबसे बीच में क्या होता है? जायांग। जायांग कितना होता है? अकेला होता है। ये आपका क्या होता है? स्त्री केसर होता है। जायांग क्या होता है? और जो पुमंग होता है वो आपका क्या होता है? पुंग केसर होता है। यानी अगर जायांग की बात करें तो जायांग को कहते हैं नर, क्या कहेंगे? मादा जन्नांग। क्या कहेंगे? जायांग को कहते हैं मादा जन्नांग। और उसके चारों तरफ जो आपका होता है पुमंग, पुमंग को क्या कहते हैं? नर जन्नांग के नाम से जानते हैं। किसे? नर जन्नांग। तो अगर पूछा जाए कि पुष्प में नर जन्नांग क्या है? पुमंग। नर जन्नांग क्या है? पुमंग। मादा जन्नांग क्या है? जायांग। क्लियर है? तो इस तरीके से पुष्प के कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट। कौन को? सबसे बाहरी पार्ट बाह्य दलपुंज के बाद दलपुंज, दलपुंज के बाद पुमंग, पुमंग के बाद जायांग। इस तरीके से चारों पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। क्लियर है? अब अगर हम बात करें यहाँ पर पुमंग और जायांग की, तो पुमंग की बात करें तो पुमंग के भी पार्ट होते हैं। तो पुमंग का नीचे वाला पार्ट जो होता है, अगर मैं एक टुकड़ा यहाँ से निकालता हूँ पुष्प का, अगर एक टुकड़ा टूटेगा, सही से टूटेगा ही नहीं। देखिएगा ये वाली आकृतियां जो दिख रही हैं, थोड़ा सा जूम करिए, ये देखिए, ये थोड़ी सी आकृतियां पतली पतली जो धागे नुमा आकृतियां दिख रही हैं, ये आपका क्या है? पुमंग। पुमंग ऐसी आकृति का होगा। देखिए बोर्ड पर जो बना है ऐसी आकृति का। तो नीचे वाले पार्ट को या डंडी नुमा आकृति को क्या कहते हैं? पुतंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतंत के ऊपर एक गोल आकृति का बना होता है जिसे कहते हैं आप पराग कोश। क्या कहते हैं? पराग कोश के अंदर एक छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं? तो अगर हम पुमंग को क्या करें?
डिवाइड करें, पुमंग को डिवाइड करें तो ये आपका नीचे वाला भाग पुतंत और ऊपर वाला भाग परागकोश, और परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है? परागकण। बात क्लियर है? इसी प्रकार से अगर मैं जायांग को डिवाइड करूं, जायांग को, तो जायांग के कितने पार्ट? 3 पार्ट। जायांग के सबसे निचला वाला पार्ट को क्या कहते हैं? अंडाशय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अंडाशय कहा जाएगा। उसके ऊपर वाले बीच वाले भाग को क्या कहेंगे? वर्तिका। क्या कहेंगे बेटा? वर्तिका कहेंगे। और सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्तिका कहेंगे। क्लियर है? तो जायांग के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिका। सबसे नीचे वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट। अंडाशय के अंदर एक भाग होता है जिसे आप क्या कहते हैं? बीजांड। क्या कहते हैं? यहीं से क्या होता है? फल बनते हैं, फूल बनते हैं। समझ पा रहे हैं? यहीं से क्या होगा? फल निकलेगा। क्या निकलेगा? फल निकलेगा। जो आप बीज फल की बात करते हैं, फलों का जो छिकला बनता है वो कहां से बनता है? बीजांड से या अंडाशय से। बात क्लियर है? तो ये हो गया आपका पुष्प का जो स्ट्रक्चर है, वो आप अच्छे तरीके से समझ चुके। एक बार हल्का सा रिवीजन करेंगे तो पुष्प के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। कितने पार्ट? 4। सबसे बाहरी पार्ट बाह्यदलपुंज, बाहरी पार्ट, उसके बाद दलपुंज, तीसरा पुमंग, उसके बाद जायांग। पुमंग के कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? पुतंत। सबसे निचला भाग क्या होगा? पुतंत। ऊपर वाला भाग परागकोश, और परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है? परागकण। पूछा जाए परागकण कहाँ पाए जाते हैं? परागकण कहाँ पाए जाएंगे? परागकोश के अंदर। इसी प्रकार जायांग के कितने पार्ट? 3 पार्ट। कितने पार्ट? जायांग का निचला भाग अंडाशय, जायांग का निचला भाग मध्य भाग वर्तिका, मध्य भाग वर्तिका, ऊपरी भाग वर्तिकाग्र। अगर पूछा जाए कि बीजांड कहाँ होते हैं? अंडाशय के अंदर। अगर पूछा जाए फल कहाँ बनते हैं? बीजांड में। फल कहाँ बनते हैं? फल के जो छिकले बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? बीज कहाँ बनते हैं? बीजांड में। बीजांड कहाँ होता है? अंडाशय के अंदर। पुष्प का नर जननांग क्या होता है? पुमंग। पुष्प का नर जननांग पुमंग। पुष्प का नर जननांग पुमंग। पुष्प का मादा जननांग जायांग। क्या होता है? बात क्लियर है? तो इस तरीके से आपने क्या सीखा? पुष्प की संरचना। क्या सीखा? पुष्प की संरचना, कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। क्लियर है?